हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हर चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done yet. So without further ado, let's get started. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है विच इज नीति इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम के अंदर अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन इंटर्न्स को मौका मिलता है नीति आयोग के डिफरेंट डिविजन्स या यूनिट्स में काम करने का। तो अब सबसे पहले समझते हैं इस इंटर्नशिप की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इस इंटर्नशिप में आपको नीति आयोग के डिफरेंट डिविजन्स के साथ काम करना होगा। नीति आयोग बेसिकली पॉलिसीज बनाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको इन पॉलिसीज के लिए अपना इनपुट प्रोवाइड करना होगा। इनपुट एज इन आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो मेनली इस इंटर्नशिप में आपको रिसर्च और एनालिसिस करनी होगी। अब नीति आयोग के 26 डिविजन्स हैं, टोटल 26 डिविजन्स हैं नीति आयोग के, जिनमें टेक, फाइनेंस, कॉमर्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर जैसे डोमेन्स आते हैं। तो आप जिस भी डिवीजन के लिए अप्लाई करोगे आपको उस डिवीजन की पॉलिसी मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। सारे डिविजन्स इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन मिनिमम 6 वीक्स है और मैक्सिमम 6 मंथ्स। मतलब आप 1.5 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर इंटर्न रहोगे एंड यू विल बी रिपोर्टिंग टू एन IAS ऑफिसर। इसके अलावा ये इंटर्नशिप अनपेड है, मतलब आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बट अनपेड समझ के इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करना, बिकॉज इस इंटर्नशिप की वैल्यू काफ़ी होने वाली है। आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा और सबसे बड़ी बात आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपको आगे डेफिनेटली काम आएगी। अब बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब अभी आप अपने कॉलेज में हो, अगर आप एक ग्रेजुएट हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, या अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब आप अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, इन तीनों ही केसेस में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। अब इन तीनों के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करते हैं। तो अगर आप अभी एक अंडर ग्रेजुएट हो या आप अभी अपने कॉलेज में हो, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपके 12th में एटलीस्ट 85% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी बात कि आपका सेकेंड ईयर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब आपके 4th सेम के एग्जाम्स खत्म हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेजुएट्स की। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हो और अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू नहीं कर रहे हो, तो भी आपको 2 कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली तो ये कि आपकी ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, और दूसरी कि आपकी ग्रेजुएशन डेट और इंटर्नशिप एप्लीकेशन डेट में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और जब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन दोनों का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स की। तो अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो और अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो, देन अगेन आपके पास 2 कंडीशन है जिनको आपको फुलफिल करना है। पहली तो ये कि आपकी ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी ये कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होना चाहिए, मतलब उसके एग्जाम्स आपने दे दिए होने चाहिए, तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको 2 और बातों का ध्यान रखना है। पहली तो ये कि थ्रू आउट योर इंटर्नशिप आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी है। अगर आपकी इससे कम अटेंडेंस है तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। दूसरी बात, ये इंटर्नशिप ऑफलाइन है और मोस्टली नीति आयोग के ऑफिस में ही होगी, तो आपको अपना लैपटॉप कैरी करके चलना है, आपका खुद का लैपटॉप, क्योंकि वो लोग कोई भी लैपटॉप आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अब रोल्स एंड एलिजिबिलिटी के बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी niti.gov.in पर जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से भी जा सकते हो। उसके बाद आपको इंटर्नशिप पर क्लिक करना है, और इंटर्नशिप पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। इस इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस हर महीने रोल आउट होती हैं, बट सिर्फ महीने की पहली तारीख से लेके 10वीं तारीख तक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, जिस भी महीने के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, उस महीने से मिनिमम 2 महीने पहले और मैक्सिमम 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना होगा। मतलब अगर आपको जुलाई में इंटर्नशिप करनी है तो आपको फरवरी से मई के बीच में अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है, इसकी सारी डिटेल्स एक PDF में है जो इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब इस इंटर्नशिप का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है,
क्योंकि एक डिवीजन या एक यूनिट सिर्फ 3 इंटर्न्स को ही सिलेक्ट कर सकती है और टोटल 26 डिविजन्स है, तो यानी कि 78 इंटर्न्स ही हायर होंगे। तो कंपटीशन तो थोड़ा टफ है, बट डोंट वरी, अगर आप इस ईयर सिलेक्ट नहीं होते तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई नेक्स्ट ईयर। बट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा एंड योर इंटरव्यूअर विल बी एन IAS ऑफिसर। इंटरव्यू कॉल मैंडेटरी नहीं है, बट मोस्टली केसेस में आ जाता है। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो इंटरव्यू आपका टेक्निकल ज़्यादा नहीं होगा, उसमें बेसिकली जो IAS ऑफिसर आएंगे वो आपको बेसिकली प्रोफाइल और माइंडसेट चेक करना चाहेंगे कि वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 2 चीज़ें सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कॉलेज NOC और अपनी सारी मार्कशीट्स। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपने ये सबमिट नहीं करी तो आपकी इंटर्नशिप रिवोक भी हो सकती है। तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप। सारे रिसोर्सेज आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so don't forget to check them out. So yeah, this was it for this video. Please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.